दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एडवांस आसन की जिसमें बहुत ही प्रकार के मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट्स होती है। इस आसन का नाम है एक पाद सिर आसन। अगर अंग्रेजी में हम इसे कहें तो वन लेग बिहाइंड हेड। सबसे पहले हम इस आसन का फाइनल पोज देखते हैं। दोस्तों ये एक एडवांस आसन है। इस आसन में हमारे हिप जॉइंट में जो मूवमेंट होती है वो होती है एब्डक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। इसके साथ साथ हमारे नी जॉइंट्स में जो मूवमेंट होती है वो है फ्लेक्शन और उसके साथ जो हमारी स्पाइन है वो लेंथनन होती है, यानी वो खिंचती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडवांस आसन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारी मसल्स होती हैं और कुछ ऐसी मसल्स भी होती हैं जिनका हम मरते समय तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। अगर हम एडवांस आसन को करते हैं तो हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और जब हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको जो भी मसल्स घेरे हुए होती है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाती है। आपको पता है जब भी हम किसी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज में या योगा में, तो उस मसल्स की जो लचीलापन होता है वो बरकरार रहता है और अगर हम किसी भी मसल्स का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं लंबे समय तक तो वो कठोर होती जाती है। और जब भी मसल्स या कोई भी अंग हमारे शरीर में कठोर होती है तो उसमें जो ब्लड का प्रभाव होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफी कम हो जाता है, जिसके कारण वो मसल्स या वो अंग क्षीण होने लग जाती है। तो इसीलिए हमें मसल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब मैं आपको एक पाद सिर आसन को आप कैसे सरलता के साथ कर सकते हैं कुछ महीने या कुछ हफ्तों के प्रैक्टिस के बाद। मुझे भी इस आसन को करने में कुछ समय लगा, यानी कुछ महीने लगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपको एक दिन में से करना है, इसका अभ्यास आपको हर दिन करना है और कुछ महीने के बाद आप इस आसन को पूर्ण तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम पूरे शरीर का वार्म अप करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सरसाइज या योगा की शुरुआत करते हैं तो हमें वार्म अप करने बहुत अनिवार्य है। वार्म अप करने से होता यह है कि हमारे मसल्स वार्म अप हो जाते हैं, यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि एक्सरसाइज या योगा के दौरान वो ब्रेक डाउन या फिर वो मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं। अगर मसल्स के फाइबर टूट जाए तो ये काफी बड़ी इंजरी होती है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वार्म अप कर लिया होगा। तो अब सबसे पहले हमें एक पाद सिर आसन को करने के लिए हमें अपने हिप की जो रोटेशन होती है उसको थोड़ा ठीक करना होता है, जिसके लिए हमें उसको इस प्रकार से घुमाना होता है, एक्सटर्नल रोटेशन। कुछ हफ्तों तक आपको इस प्रकार करना है और जब आपकी रोटेशन थोड़ी ठीक हो जाए तो आपको इसको चेस्ट के साइड और लाने की कोशिश करनी है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो दोस्तों कुछ हफ्तों के बाद आपकी ये रोटेशन जो मूवमेंट होती है ये अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हमें अपने नी जॉइंट को इस प्रकार उठाना है और अपने लोअर लेग को इस प्रकार स्ट्रेच करना है बाहर की ओर। इसे भी हम कुछ हफ्तों तक करेंगे। इस दौरान आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब हमें अपने अपर लेग को अपने शोल्डर के पीछे इस प्रकार लाना है और अपने लोअर लेग को इस प्रकार से स्ट्रेच करना है। इसका भी आपको अभ्यास लगातार करते रहना है और कुछ हफ्तों या महीनों तक आपको करना है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है ताकि चोट ना लगे। जब आप इन सब का अभ्यास कुछ हफ्तों या महीनों तक करोगे तो उसके बाद आपकी
मूवमेंट और मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होने लगेगी। अब उसके बाद आपको अपने इस प्रकार से करना है। उसके बाद आपको अपने हिप को इस प्रकार से रोटेट करते हुए, सबसे पहले आपको हिप को रोटेट करना है और अपने जो लोअर लेग है उसको नीचे की ओर, अपने सर की ओर लाने की प्रयास करना है। और आपको हिप के रोटेशन के सहारे ही, जब आप हिप को एक्सटर्नल रोटेट करोगे और अपने नी को मोड़ते हुए, अपने नी को शोल्डर के पीछे ले जाते हुए आपको अपने लोअर लेग को इस प्रकार से अपने गर्दन के पीछे लाने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों तक आपको अपने हाथों का सहारा लेकर आपको लोअर लेग को अपने इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। फिर जब आप कुछ महीनों तक इसका अभ्यास करेंगे तो उसके बाद आपको हाथ छोड़कर इस प्रकार से आप अपने पैरों को पीछे रख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देना कि आपको जो एंकल है उसको स्ट्रेच करके रखना है बाहर की ओर, इस प्रकार से, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार, ताकि आपका जो आसन है वो आसानी से हो सके। तो इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। ये तो हमने अभी एक पैर से देखा, सेम हमें उल्टे पैर से भी करना है। दोस्तों ये आसन कठिन है और ये एडवांस श्रेणी में आता है। आपको इसका अभ्यास धीरे धीरे करना है। जब आप इसका अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो आपके जो पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी है, जॉइंट्स के जो लचीलापन है वो इम्प्रूव होगा और उसके बाद इसे आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसे जल्दीबाजी में, अगर आपने इसको जल्दीबाजी में किया तो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मसल्स में टियर एंड वेयर हो सकती है। तो इसीलिए आराम से इसे समय लगाकर इसे करिए। और अगर आपकी उम्र 40 है या 40 से ऊपर है तो आपको विशेष ध्यान देना है। और किन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए? जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जिनके हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, जिनके हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम है। अगर आपके नी में दर्द रहता हो या फिर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो आप इस अभ्यास को ना करिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस आसन को करने से उन मसल्स का इस्तेमाल होता है जो वैसे ही पड़ी रहती है, तो इसीलिए हमें एडवांस आसन करना होता है। दोस्तों अगर आप भी 40 से ऊपर हो और आप भी अपना कैरियर चेंज करने के लिए सोच रहे हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। दोस्तों मैंने भी 40 के बाद से ही योगा में मेरी रुचि जागी और मैंने फिर MBA और MA किया और उसके साथ साथ मैं अभ्यास करता रहा आसनों का और आज मैं एडवांस आसन कर पाता हूँ। लेकिन हर दिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं आज भी एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा हर दिन अभ्यास करता हूँ। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। बस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और इसमें आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।